आज हम बात करने वाले हैं आखिरकार 14 अगस्त 1947 की रात को क्या हुआ था। एक ऐसी रात जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा। एक ऐसी रात जिसने भारत देश को गुलामी के हथकड़ियों से हमेशा के लिए निकाल दिया था। दिल्ली में 14 अगस्त की रात से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसेना हिल्स पर करीब 5 लाख लोग जमा हो गए थे। अगर कोई इंसान उस रात देखता तो उसे चारों ओर बारिश और बेचैनी ही दिख रही थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वैसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइन कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स, व्हेन द वर्ल्ड स्लेप्ट, इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कुछ देर बाद 12 बज गए और 15 अगस्त की रात सभी भारतीयों के लिए वो दिन खुशियां लेकर आया। 190 साल बाद ब्रिटिश हुकूमत के बाद देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन उन खुशियों के साथ ही साथ उन्हें एक गम भी था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,738 स्क्वायर किलोमीटर का और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग को एक रात में गंवा दिए थे। देश के 2 टुकड़े हो गए थे, जिसे आज हम जानते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि कुछ साल पहले से ही ब्रिटिश हुकूमत को हटाने की बात चल रही थी। महात्मा गांधी की क्रांतिकारी रैली से देश में लोगों के अंदर उत्साह और जुनून की आग उठ गई थी कि भारत देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलानी है। इसके साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस की फौज, आज़ाद हिंदुस्तान की फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर दिया था, और ऊपर से वर्ल्ड वार 2 के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम भी नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर अपना शासन चला सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया गया ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्र की जाए। अंग्रेज़ों ने 3 जून 1948 को भारत को आज़ाद करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना एक पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बनाना चाहते थे, जिसके कारण देश में बहुत ही जगह दंगे फसाद और सबके बीच में हिंसा पैदा हो गई थी। बिना समय गंवाए ब्रिटिशर चाहते थे कि वो भारत को जल्दी से जल्दी स्वतंत्र घोषित कर दे, क्योंकि आखिरकार अंग्रेज़ों को भारत को एक टुकड़े में नहीं बल्कि 2 टुकड़े में भारत को विदा करना था। अब बात करते हैं कि स्वतंत्र के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया। इसमें ऐसा है दोस्तों कि हम भारतीय अकेले नहीं हैं जो शुभ और अशुभ में मानते हैं, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही मानते हैं। माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन जापान में शरणागति स्वीकार की गई थी और इसके ऑफिशियल हस्ताक्षर 2 सितंबर को की गए थे, जिसके कारण माउंटबेटन के लिए फ्रेंडली देशों के लिए शुभ था। अब बात करते हैं कि रात को 12 बजे ही क्यों तय किया गया था। 12 बजे भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि रात 12 बजे ही शुभ है देश की आज़ादी के लिए। दोस्तों, ये तय किया गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच रात को 12 बजे ही खत्म कर देने के बाद रात को 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकसभा की शुरुआत होगी, और ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8 बजे पंडित नेहरू और कैबिनेट मिनिस्टर ने शपथ ग्रहण लिया। रात के लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोगों के अंदर बहुत उत्सुकता थी कि वो अपने आज़ाद भारत के तिरंगे को लहराता हुआ अपनी आंखों के सामने देखना। वैसे तो रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रात को ही पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में अपना झंडा लहरा दिया था, और दूसरी बार उस दिन सुबह 8:30 पर पहले से लगा हुआ ब्रिटिश ध्वज को उतार कर भारतीय तिरंगे को लहराया गया। मातरम, वंदे मातरम। देशवासियों के आंखों में आंसू आ गए थे। आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने देश को एक साथ नहीं छोड़ा था। कुछ ऑफिसर्स 1-2 साल बाद देश को छोड़ा। 1700 लोगों की ब्रिटिश की टीम 17 अगस्त 1947 को अपने देश रवाना हुई थी, और आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 को अपने देश रवाना हुई थी। दोस्तों, लेकिन ये सब एक ताज्जुब की बात है, क्योंकि लुटेरे अंग्रेज शान से हमारे देश में आए और शान से वापस अपने देश लौट गए। उनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई से बंदरगाह से विदा ली, तब उन्हें वहाँ पर भी बैंड बाजा बजाकर और उनका राष्ट्रगीत बजाकर उन्हें वहाँ से विदा किया गया। दोस्तों, इस देश की कहानी को सभी भारतीयों को शेयर करना अब आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस चैनल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।